समझाने वाला बुलेटिन अगले आधे घंटे में हम आपको तमाम बड़ी खबरें दिखाने वाले हैं, उसके मायने बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले झट से नजर डालते हैं इस बोर्ड पर, बड़ी खबरों पर जिसे हम आपको समझाने वाले हैं। पहली खबर लाइए भाई, इस पर पहली खबर यह होगी, निर्धन परिवार को आर्थिक मदद के मायने क्या है, क्यों परिवार को, ऐसे निर्धन परिवारों को मदद दी गई है। कैबिनेट से ये पास हो चुका है, समझिए सब ठीक तो महागठबंधन पर सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं, क्यों बराबर सफाई दी जा रही है। तीसरी खबर है, इंडी गठबंधन में सीटों का पेच क्या है, वो पेच क्या है ये समझाएंगे। चौथी खबर, हाजीपुर सीट पर चाचा भतीजे पर जो रार है भीतर, उसे भी आपको समझाएंगे। और पांचवी खबर, 8वें सवन के बाद सीएम के जवाब को जरा समझिएगा। तो इन 5 खबरों पर विशेष तौर पर नजर हमारी रहेगी। लेकिन सबसे पहले, बिहार में हर निर्धन परिवार को 2-2 लाख रुपए मिलेंगे और कुछ महीने पहले कराए गए जातिगत गणना के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि बिहार के सारे गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे और आज कैबिनेट की बैठक में मुहर लग गई है। 94,33,312 परिवारों को लाभ मिलेगा। 3 किश्तों में यह राशि दी जाएगी और राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब बिहार लघु उद्यमी योजना लागू हो गई है और इस योजना के तहत गरीब परिवारों को रोजगार के लिए सरकार की ओर से 2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। और कैबिनेट की बैठक में दिल्ली में बिहार निवास पुनर्विकास कार्य पर मुहर लगी है। तो दिल्ली में नए सिरे से बिहार निवास को बनाया जाएगा और कुल खर्चा आएगा 121 करोड़ 83 लाख रुपए। जितने भी गरीब परिवार हैं जो जिनकी आय 6,000 से नीचे है, उनको सरकार 2 लाख रुपए देगी। ये निर्णय हुआ था, आपको सभी को जानकारी है। इसमें 94,33,312 परिवार, यह निर्णय हुआ था, सैद्धांतिक सहमति इसकी दी थी। और इसके अंतर्गत सामान्य वर्ग के 25% होंगे, पिछड़ा वर्ग के 33% थे, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 33 थे, अनुसूचित जाति के 42 थे, अनुसूचित जनजाति के 42 थे और कुल राज्य में 34% 34% थे जो 6,000 से कम आय के परिवार थे। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि क्योंकि ये 6,000 से कम आय के परिवार हैं, इनके आर्थिक उत्थान के लिए राज्य सरकार प्रत्येक परिवार 2,000 रुपये देगी। यह बिल्कुल सैद्धांतिक निर्णय था। इसी का जो प्रक्रिया है, अभी कैसे दिया जाएगा, इसकी प्रक्रिया राज्य सरकार ने मंत्रिपरिषद में निर्धारित की है। सभी आवेदन पत्र जो है बजट के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। साथ ही साथ ऑनलाइन पत्र प्राप्त करने के बाद जो लक्ष्य होगा बजट के अनुरूप, उसमें रैंडमली सिलेक्ट होंगे। रैंडमली मतलब कंप्यूटर अपना रैंडमली सेलेक्ट करेगा। 62 उद्योग इसमें चिन्हित किए गए, 62 उद्योग इसमें चिन्हित किए गए हैं जो विभिन्न परिक्षेत्र के हैं, फूड प्रोसेसिंग के हैं, लकड़ी आधारित उद्योग हैं, निर्माण उद्योग हैं, कंज्यूमर आइटम के हैं, रूरल इंजीनियरिंग के हैं, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, सर्विस इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल होजरीज हैं, हैंडीक्राफ्ट है। 62 उद्योग हैं। तो चुनावी साल में नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक जरा समझिएगा। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट का एक बड़ा दांव, गरीब परिवारों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया। अब जो ये कास्ट सर्वे हुआ, उसमें 94 लाख गरीब परिवार चिन्हित किए गए थे। तो 94 लाख गरीब परिवारों को ये 2-2 लाख रुपए मिलेंगे और जो राशि है 2-2 लाख की, वो 3 किश्तों में दी जाएगी और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी लिया जाएगा। अब दूसरी बात यह कि सड़क दुर्घटना में अगर मौत हुई तो मिलने वाली राशि में इसमें इजाफा किया गया, यानी कि उसे बढ़ाया गया है। 4 की जगह सड़क दुर्घटना में मौत पर 5 लाख रुपए मिलेगा। तो सीएम प्रोत्साहन राशि में भी बढ़ोतरी की गई है, इजाफा किया गया है। नीतीश कैबिनेट में 18 एजेंडों पर मुहर लगी। 2 अक्टूबर को जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित हुआ। 8 नवंबर को विधानसभा में कार्ड सर्वे की रिपोर्ट पेश की गई। लोगों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक आंकड़ों की जानकारी मिली और रिपोर्ट जो है वो ये कहती है कि बिहार की जो 14% आबादी है वो झोपड़ियों में रहती है। अब कैबिनेट के फैसले के बाद 94 लाख परिवारों को आर्थिक मदद मिलने जा रही है। बड़ी खबर यही थी। दूसरी खबर की तरफ आते हैं। विपक्षी इंडी गठबंधन में अगर सब कुछ ठीक है तो फिर नेता बार बार क्यों कहते हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, महागठबंधन एकजुट है, बीजेपी के लिए कोई स्कोप नहीं है। अगर ये बातें आए दिन मीडिया के जरिए इंडी अलायंस के नेता कहते हैं तो क्यों कहते हैं? क्यों नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री विजय चौधरी को यह कहना पड़ता है कि हमारी पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है? और इन सब के बीच
विपक्ष के जल्द बिखरने का दावा बीजेपी के नेता कर रहे हैं। टीम पे विश्वास करते हैं, टीम यूनिटी पे विश्वास करते हैं, तो महागठबंधन यूनाइटेड है, मजबूती के साथ लड़ेगा। हम लोगों को तो जो पता है कि हम लोग के पार्टी में कोई न नाराज है और न किसी को तकलीफ है। महागठबंधन तो अपने आंतरिक कलह में खत्म हो जाएगा और होना तय है। सियासी दही चूड़ा भोज के साथ ही खरमास बीत गया, शुभ कार्यों का मुहूर्त आ चुका है, पर बिहार में महागठबंधन की चल रही सरकार के नेता अब भी मीडिया वालों के सामने आकर सफाई दे रहे हैं। ये बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं। मंगलवार को पहले मीडिया के सामने आए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में ऐसा हुआ है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हम लोगों ने बनाने का काम किया। 2 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों को हम लोगों ने नौकरी दिया है, तो ये तो एक डिपार्टमेंट, तो ये तो वाकई में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो उसी हिसाब से हर एक क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं और जो हम लोगों का महागठबंधन जो है वो बड़ी मजबूती के साथ जो है बिहार की जनता के साथ खड़ा है और बिहार की जनता महागठबंधन के साथ सब। तो यहाँ कोई इफ एंड बट का चांस ही नहीं है और खासतौर पे बीजेपी का तो कोई स्कोप ही नहीं है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने महागठबंधन में ऑल इज वेल का दावा किया। महागठबंधन में एकजुटता की बात के साथ ही दावा नौकरी के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का भी किया और बीजेपी के लिए कोई स्कोप नहीं होने की भी बात कही। तेजस्वी के बयान के थोड़ी देर बाद नीतीश कुमार के भरोसेमंद मंत्री विजय चौधरी का बयान आता है। विजय चौधरी कहते हैं कि जेडीयू में कोई नाराजगी नहीं है, महागठबंधन में किसी को तकलीफ नहीं है, पर सीट शेयरिंग को लेकर बार बार अपनी बात दोहरा भी रहे हैं। हम लोग के पार्टी में कोई न नाराज है और न किसी को तकलीफ है। ये अलग चीज होती है कि हर आदमी समझता है कि अगर राजनीति में या जो चूंकि चुनाव सामने है तो अगर चीजें जल्दी जल्दी तय होती जाए तो ये अच्छा है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने और जनता दल यू का शुरू से मानना रहा है कि सीट शेयरिंग अगर जल्दी हो जाता तो अच्छा होता। बिहार के महागठबंधन के नेता एक सुर में एकजुटता का दावा कर रहे हों, पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द आंतरिक विरोध के चलते महागठबंधन खत्म हो जाएगा। गिरिराज हवाला नीतीश कुमार के दिए जा रहे आंकड़ों का भी दे रहे हैं, सुन लीजिए। बीजेपी के लिए स्कोप तो बिहार की जनता है, महागठबंधन से हमें क्या लेना देना है। महागठबंधन तो अपने आंतरिक कलह में खत्म हो जाएगा और होना तय है। बिहार में जो विकास हुआ है वो ये 15 महीना में हुआ है या 18 साल में हुआ है। अगर नीतीश जी का एडवर्टीजमेंट देख लें, वो 2005 से तुलना करते हैं, 5 के पहले का बिहार और 5 के बाद का बिहार, तो ये तो तेजस्वी को समझना चाहिए। सियासी खिचड़ी के बाद सियासत का खरमास खत्म हो गया, पर यदि दावा एक साथ महागठबंधन की ओर से एकजुटता का और टूट का किया जा रहा हो तो फिर सवाल खड़े होना लाजमी है। सवाल यही कि यदि जेडीयू आरजेडी में सब ठीक तो सवाल क्यों? और इसी सवाल को लेकर कई तरह की कयासबाजी भी जारी है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह, पटना से धर्मेंद्र और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो समझिए कि जेडीयू और आरजेडी में सब ये ठीक वाला जो है उसके ऊपर सवाल क्यों है। तो विपक्षी गठबंधन में लगातार सब कुछ ठीक होने की बात कही जा रही है। मकर संक्रांति के बाद नेता ज्यादा मुखर हो गए। तेजस्वी यादव से लेकर जेडीयू कोटे के जो मंत्री हैं दनादन बयान दे रहे हैं। गठबंधन में सब कुछ ठीक होने की बात मीडिया के सामने कही जाती है और बीजेपी के जो नेता हैं लगातार तंज कसते हैं गठबंधन बिखर जाएगा, यही कह रहे हैं। दही चूड़ा भोज के बाद तेजस्वी विजय चौधरी का बयान भी सामने आया। महागठबंधन में कोई खटपट नहीं होने की बात कही गई। विपक्ष के जल्द बिखरने का दावा गिरिराज सिंह यहां पर करते हैं। सत्ता पक्ष में ऑल इज वेल की बात बार बार क्यों कही जाती है, यही बड़ा सवाल है। जहां तक सीटों के तालमेल का सवाल है, उसके बहाने नेता लगातार बयान दे रहे हैं और इसी को लेकर जो बिहार की जो सियासत है रफ्तार में है। चलिए
जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे इंडिया अलायंस में सीटों को लेकर नेताओं की जो धड़कनें हैं वो धक धक कर रही हैं। वैसे कांग्रेस आश्वस्त है, आरजेडी शांत है, लेकिन महागठबंधन की सरकार चला रही नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के जो नेता हैं उनका जो सब्र है वो अब जवाब दे रहा है। तभी तो मंगलवार को एक के बाद एक जेडीयू के नेताओं ने अटैक करना शुरू कर दिया, वो भी कांग्रेस पर। सीटों के पेच में हो रही दिक्कतों के लिए कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ने के बीच एनडीए नेता केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी के संकेत देकर एक नई बहस छेड़ दी। लोकसभा का चुनाव बेहद करीब आता जा रहा है और इंडी गठबंधन में सीटों का पेंच सुलझने का नाम नहीं ले रहा। मकर संक्रांति के बाद भी बात सीधे तरीके से नहीं हो रही। ऐसे में जेडीयू के नेता लगातार कांग्रेस को सीट शेयरिंग में हो रही देरी के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पहले सुनिए जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार को। अब देर कहाँ हो रहा है तो वही बताएंगे। खरगे साहब से आप पूछिए कि आप लोगों में क्यों इतना देर हो रहा है। विपक्ष के लोग जितना जल्दी हो रहा है सब कार्यक्रम में लगे हुए हैं, हम लोग उसके तुलना में कम हैं, पीछे हैं। तो जल्दी गठबंधन का हर सीट शेयरिंग का मामला क्लियर हो जाना चाहिए, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो। जेडीयू के ही एक और नेता एमएलसी खालिद अनवर ने तो सीधा आरोप लगा दिया कि कांग्रेस उदार दिल नहीं दिखा रही, जिसके चलते सीट शेयरिंग का मामला फंसा हुआ है। देखिए, कांग्रेस में पार्टी विद इन पार्टी का सिस्टम बहुत ज्यादा है और कई ग्रुप हैं जिस पे मैं डिस्कस करना नहीं चाहता, लेकिन ये बात जरूर है कि जिस तेजी से काम होना चाहिए था और जिस उदार दिल के साथ काम होना चाहिए था, उस उदार दिल के साथ कांग्रेस पार्टी काम नहीं कर रही है और उस तेजी से काम नहीं कर रही है। इस बीच बीजेपी ने भी इंडी गठबंधन पर हमला बोलते हुए अटैक सीधे कांग्रेस पर किया। पार्टी प्रवक्ता राकेश सिंह कहते हैं कि कांग्रेस ने सबको ठगा है और इस बार नीतीश कुमार की बारी है। कांग्रेस कभी किसी का भला किया नहीं, कांग्रेस खुद के लिए काम करती है। कांग्रेस हमेशा से समाजवादियों को ठगने का काम किया, जब जरूरत हुआ सताया, जब जरूरत खत्म हो गई तो उनको भगाया। ये कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। कांग्रेस किसी को कुछ नहीं देगा। कांग्रेस ने देवगौड़ा जी, गुजराल जी सबको ठगने का, चंद्रशेखर जी को, लालू जी को भी ठगने का काम किया। अब नीतीश कुमार की बारी है। अब नीतीश कुमार जी को भी ठगने का लगातार काम कर रही है कांग्रेस। बिहार के नेताओं के बयानों की गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। तभी एनडीए के एक और नेता और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस यहां तक दावा करने लगे कि खरमास खत्म हो चुका है, समय का इंतजार कीजिए, नीतीश जी एनडीए के साथ आ सकते हैं, क्योंकि समय के हिसाब से वे कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं। आपको लगता है नीतीश कुमार कुछ फिर से बड़ा फैसला कर सकते हैं? आप पहले से भी बोलते रहे हैं, तो क्या एनडीए में उनकी वापसी हो सकती है? क्या इसकी गुंजाइश है? देखिए, नीतीश कुमार जी अभी किंग मतलब विवुड है। वो सोच नहीं पा रहे हैं कि उनकी भविष्य की राजनीति क्या होगी। अब मैं बार बार ये कहता हूँ कि व्यक्ति बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है और खरमास अब खत्म हो गया है। समय का इंतजार करिए, जो भी होगा वो अच्छा होगा। खरमास खत्म हो गया, इस महीना के अंत तक में कुछ न कुछ जो भी होगा बिहार के लिए अच्छा होगा। आप लोगों के भी हित में, एनडीए के हित में भी होगा? हाँ, निश्चित रूप से जो गठबंधन हमारा है वो काफी मजबूत हो जाएगा और इंडिया गठबंधन टूट खंड विखंड हो जाएगा। वैसे इंतजार करने की बात कहकर पशुपति पारस ने नई बहस जरूर छेड़ दी है, पर सियासत के भंवर में फंसी सीटों की गुत्थी एनडी अलायंस को परेशान कर रही है। सियासी दही चूड़ा भोज के बाद जिस तरह से जेडीयू और एनडीए नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, उससे कई तरह की सियासी कयासबाजी लगाई जा रही है। सवाल घूम फिर कर वहीं पहुंच रहा है कि यदि सब कुछ ठीक है तो बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने के लिए सीटों का गणित आखिर कहां फंस जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। चलिए इस पेज को भी जरा समझिए। लोकसभा का चुनाव बेहद करीब है और इंडी गठबंधन के नेता जो हैं सब कुछ ठीक होने का दावा करते हैं। कांग्रेस आश्वस्त है कि समय पर डील हो जाएगी। जेडीयू लगातार जल्द से जल्द सीट शेयरिंग पर जोर दे रहा है। नीतीश की पार्टी के नेता सीधे कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं और कांग्रेस विपक्षी गठबंधन को लीड कर रही है, तो हर प्रदेश में पार्टियों से बातचीत कांग्रेस ही कर रही है। जेडीयू को लगता है कि कांग्रेस उदारता नहीं दिखा रही और कांग्रेस के चलते जो सीटों वाला जो गणित है ना, वो उलझ गया है, ऐसा जेडीयू के नेता कहते हैं।
और जेडीयू ने काफी पहले ही कांग्रेस को आरजेडी और लेफ्ट से बात करने की सलाह दी है। पशुपति पारस ने बड़ा बयान दे दिया। अब नीतीश कुमार के फिर से एनडीए में आने की संभावना वे जता रहे हैं। खरमास के बाद सियासत भी बदलने की बात कह रहे हैं और इंडी गठबंधन में टूट का जो दावा है बीजेपी के नेता कर रहे हैं। और तो ऐसे में जो सीटों का पेच है, इससे ज्यादा अब सियासत किस ओर बढ़ रही है, सबकी नजर इसी पर है। आगे बढ़ते हैं। हाजीपुर लोकसभा सीट से विरासत की जंग, चाचा पर भारी दिखा भतीजे का शक्ति प्रदर्शन। हाजीपुर के अक्षरवट राय स्टेडियम में रामविलास पासवान ने संकल्प महासभा का आयोजन किया था। इसमें चिराग समर्थकों की भारी भीड़ लगी और भीड़ को देख उत्साहित चिराग पासवान ने भी मंच से ऐलान कर दिया कि यह जन सैलाब 2024 के चुनाव में हाजीपुर सीट से एलजेपीआर की जीत का शंखनाद है। चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए हर गांव और हर घर तक जाने का वादा किया। चिराग पासवान के मंच पर वैशाली से पशुपति पारस गुट की सांसद वीणा देवी भी मौजूद रही। दिखाए इस दृश्य को, दिखाए अगर ये जन सैलाब नहीं है तो और क्या है। आज 16 जनवरी को हाजीपुर की धरती ने विजय का शंखनाद कर दिया है। आज से ही स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में हाजीपुर लोकसभा से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी की जीत 100% आप लोगों के आशीर्वाद से तय है। हर एक गांव, हर एक घर, हर एक व्यक्ति से मिलने का प्रयास कर रहा हूं। सोच बस इतनी है कि कैसे बिहार को एक विकसित राज्य बनाया जा सके, कैसे बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को